अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। समन अब्बास को आज गायब हुए तकरीबन 57 रोज गुजर चुके हैं। 30 अप्रैल को रात 12:30 बजे समन अब्बास ने जो लास्ट फोन कॉल की थी अपने दोस्त को, उसकी तफसील मंजर आम पर आ गई है। हम आपको वो फोन कॉल सुनवाते हैं जिसमें आप महसूस कर सकेंगे कि समन अब्बास आखिरी वक्त में जब उसको अंदाजा था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसके जज्बात क्या थे। आप भी ये कॉल सुनिए और आप भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि ये जो गुमशुदगी है या जिसके बारे में मुबैया तौर पर कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, सूरत हाल क्या हुई होगी और समन ने उस सूरत हाल से बचने के लिए क्या किया होगा। तो आइए आपको पहले फोन कॉल सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे ये होगा कि अभी तक समन के बारे में जो मालूमात अभी आना बाकी हैं, उस सिलसिले में जो भी तफसीलात होंगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। तो आइए देखते हैं कि और सुनते हैं कि समन किस किस्म की ज़हनी कैफियत में मुब्तला थी और किस किस्म के खदशात का इजहार कर रही थी। भाग जाएगी, मतलब ऐसे ऐसा मैंने सुना। बट मामा बोल रही थी नहीं ये तुम्हारी बात नहीं कर रही, ये मतलब पाकिस्तान में एक लड़की भाग गई है ना, मतलब आराई होगी, तो फिर उनकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा बोल रही थी। हाँ जी, देखते हैं फिर क्या नसीब में लिखा है, क्या होता है। बट बात में आकर ऐसा कर भी सकते हैं, कोई एतबार नहीं है। नाज़रीन, आपने समन की आवाज़ में लास्ट फ़ोन कॉल जो उसने अपने दोस्तों की वो सुनी और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि समन को यकीन था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। दो सवाल यहाँ पे बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि समन को जब अंदाज़ा था कि उसके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से उसके साथ क्या सलूक होने जा रहा है, तो उसने इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या इकदाम किया। दो तरह से आरा सामने आती हैं। पहली बात ये कि 23 को ये फ़ोन कॉल हुई रात 11:30 बजे। उस वक्त समन ने अपने दोस्त को कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर तुम्हारा और मेरा राब्ता ना हो तो तुम पुलिस को या कराबनेरी को, जो यहाँ की मिलिट्री पुलिस होती है, उनको आगाह कर देना। इससे पहले मई के अंदर जब सर्विसियो सोचाल यानी सोशल प्रोटेक्शन के इदारों के पास समन ने जाकर बताया कि मेरी जान को खतरा भी हो सकता है क्योंकि मुझे इस तरह से एहसास हो रहा है कि जैसे मुझे जानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इन दो मौक़ों के ऊपर आप देखिए कि समन के दोस्त ने भी 48 घंटे गुजरने के बाद या उसकी फौरी गुमशुदगी के बाद पुलिस को रिपोर्ट नहीं की और इसके अलावा जो सोशल के इदारे थे उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया समन को और समन गायब हो गई या वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इस फोन कॉल के अंदर हमें अंदाजा होता है कि समन को सूरत हाल के बारे में इल्म हो गया था और वो कोशिश कर रही थी और उसने कोशिश 2 दफा की कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए दूसरों की मदद ली जाए, लेकिन उसको किसी की मदद भी हासिल नहीं हो सकी। अभी तक समन का कोई पता नहीं है। हमें जो भी इतलात मिलेंगे इस सिलसिले में, जो अपडेट्स होंगी ताज़ा तरीन, उसको हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इटली से रज़ा वसीम, टीवी फॉर यू।